नमस्कार, मैं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता करण भगत फरार हो गए हैं। जी हाँ, करण भगत फरार हैं और आपको बता दें, करण भगत के जो कई ठिकाने हैं उन पर पुलिस ने दबिश दी है। जम्मू पुलिस उनकी तलाश कर रही है और उसके लिए दबिश दी जा रही है। एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार हो गए थे करण भगत। कांग्रेस के नेता हैं और आरएसपुरा से हैं। आपको बता दें, इस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत भी हो गई है और उसके बाद से ही जो करण भगत हैं वो फरार हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो खुद को कहते हैं कि और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आरएसपुरा से ये नेता हैं करण भगत और वो एक्सीडेंट हुआ, उनकी गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकराई तो उसके बाद से वो फरार है। अब आपको पूरी खबर जो है वो तफसील से बता देते हैं आखिर हुआ क्या है। दरअसल 4 से 5 दिन पहले की बात है। एक दिन जब करण भगत की गाड़ी जो है वो कार खुद चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक जो जानकारी हमारे पास है वो कार चला रहे थे और आमने सामने दो वाहनों की टक्कर होती है, उनकी कार और दूसरी जो अपोजिट साइड से गाड़ी आ रही होती है वैन, वो दोनों आपस में टक्कर होती है और जोरदार टक्कर होती है कि वैन चलाने वाला जो चालक थे उनकी मौत हो जाती है। और आपको बता दें कि वैन चालक जो थे जिनकी मृत्यु हुई है उनके बेटे जो है वो भी उसी वैन में सवार थे और उनको वो भी जो है इस हादसे में, सड़क हादसे में घायल हुए थे। और करण भगत जो है वो अपने एक कर्मचारी के साथ, उनके सैलून में काम करने वाला एक कर्मचारी जो है, जो कि पंजाब से बताया जा रहा है, वो उनके साथ मौजूद था। हालांकि उसका करण भगत तो मौके से फरार हो गए थे उस वक्त जब ये जोरदार टक्कर हुई और उस शख्स की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद से ही करण भगत जो है वो फरार है। पुलिस जो है उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। लेकिन जो उनके साथ जो कर्मचारी था उसका एमएलसी जो है वो आरएसपुरा जो हॉस्पिटल है वहां पर उनका एमएलसी तो बनता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब उन्हें रेफर किया जाता है अस्पताल से, आरएसपुरा का जो अस्पताल है वहां से रेफर उन्हें किया जाता है जीएमसी जम्मू में, तो वहां वो नहीं पहुंचते हैं। यानी कि वो बीच रास्ते में से ही कहीं वो भी फरार हो जाता है और ये बताया जा रहा है कि वो पंजाब से है। उसे भी पुलिस जो है वो ट्रेस कर रही है, जम्मू पुलिस। और करण भगत कांग्रेस के नेता हैं। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि एक नेता खुद को ये कहने वाला कि मैं पब्लिक का मसीहा हूं, मैं जनता का मसीहा हूं, और जब उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है, उससे कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि उसकी गाड़ी से जोरदार टक्कर होती है दूसरे वाहन की, तो एक शख्स की जब मौत हो जाती है तो ऐसे नेता जो है वो नेताजी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। अब नेताजी को पकड़ने के लिए पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। पुलिस की सराहना करनी होगी कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को जो है पूरी संजीदगी से ले रही है, क्योंकि इसमें एक कहानी भी गढ़ी गई। दरअसल जो पुलिस के सूत्र हमारे साथ, जो हमने अपने सूत्रों से जो बात की, उसमें यह भी निकलकर सामने आया कि करण भगत जो है अपनी जगह किसी और शख्स को पेश करने वाले थे। अपना इल्जाम जो था किसी और शख्स को वो कह रहे थे कि अपने सर पर ये इल्जाम ले लो, और उसके एवज में वो उस शख्स को कुछ लालच दे रहे थे, चाहे वो नौकरी का लालच हो, क्योंकि नेता है या पावर का इस्तेमाल तो करना था। ऐसे में करण भगत ने पूरी पावर का इस्तेमाल जो है वो किया और एक शख्स को तैयार कर दिया गया कि, और वो शख्स ये भी बोला पुलिस को कि गाड़ी वो चला रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन ये तो अच्छा है कि जिस बच्चे के पिता की मौत हुई है, वो बच्चा जो है वो बेटा अपने पिता की मौत का तो उसे गम है ही है, वो सदमे में तो है ही है। लेकिन उसने करण भगत को भी पहचान लिया था जब ये टक्कर हुई थी। उसने बाकायदा करण भगत की गाड़ी के फोटोग्राफ्स लिए हैं, ये जो हमारे पास जो जानकारी है। और उसने ही पुलिस को कहा, जब उस शख्स को देखा कि जिसने कहा कि मैं जो थर्ड पर्सन जिसको लाया गया कहानी के मुताबिक, कि आप कहिए कि ये जो इल्जाम है आप अपने सर पर ले लीजिए। उस बेटे ने कहा कि मेरे पिता और मेरा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी के साथ, तब करण भगत वो गाड़ी चला रहे थे और ये शख्स, इसे मैं नहीं जानता हूं, ना ही ये उस दिन हादसे वाले दिन गाड़ी में मौजूद था। तो ऐसे में पुलिस के दबाव में पुलिस ने जब उस शख्स को डराया तो वो शख्स जो है वो भी समझ गया और डर के मारे उसने सारी सच्चाई जो है वो बयां कर दी। और पुलिस ने बकायदा, ये बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं पुलिस के, कि पुलिस ने बकायदा उस शख्स के मैजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करवाए हैं और उस शख्स ने वहां पर कबूला है कि उसे जबरन
ये कहा गया था कि ये जो इल्जाम है हादसे पर ये जो इल्जाम है वो अपने ऊपर ले ले, और ये बताया कि हादसे वाले दिन गाड़ी वो चला रहा था जबकि करण भगत नहीं थे। ये पूरी कहानी एक तरह से गढ़ी गई क्योंकि पावरफुल हैं, नेता हैं। डॉक्टर गगन भगत काफी चर्चा में रहे थे, एनसी के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं आरएसपुरा से, तो आप सब जानते हैं कि उनका एक बड़ा कद है और पॉलिटिकल पावर भी है। तो इस कारण वो अपना पूरी कोशिश शायद यही रही होगी कि अपने भाई को किसी तरह से बचाया जाए। और जो करण भगत है वो कांग्रेस से वाबस्ता है, उनके भी कई कांग्रेस के नेताओं को लेकर भी हमें ये खबर सुनने में आ रही है कि कुछ कांग्रेस के नेता भी पुलिस को ये कह रहे हैं कि किसी तरह से मामले को सुलझा दिया जाए। ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस परिवार, जो पीड़ित परिवार है, मृतक के परिवार को भी ये दबाव उस पर बनाया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए, सुलझा लिया जाए, आपस में बात करके बात को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि करण भगत एक नेता, कांग्रेस के नेता, और वो खुद मौके से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो पब्लिक के लिए खड़े होंगे? कल को वो पब्लिक उनको नुमाइंदा अगर चुनती है तो क्या ये पब्लिक के काम आएंगे? इन नेताओं की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? आप समझिए उस परिवार पर क्या बीत रही है जिस परिवार से एक शख्स की मौत हो जाती है और जिसके ऊपर पूरे घर का दारोमदार है, चक्रोही का रहने वाला वो परिवार है। और आप अंदाजा लगाएं, और नेता जो है वो मौके से फरार हो जाते हैं और कहानियां गढ़ने में लग जाते हैं। ये पुलिस के मुताबिक जो आधिकारिक सूत्र हैं उनके मुताबिक हम कह रहे हैं कि ऐसा मामला जो है वो सामने आया है, क्योंकि हमने कई पुलिस अधिकारियों से बात की है इस पूरे मामले में। और देखिए खबर को भी पूरी तरह से, ये खबर भी किसी तरह से बाहर नहीं आई। इसी को कहते हैं पावर का इस्तेमाल करना, और पूरी तरह से पावर का इस्तेमाल किया। हमें भी खबर जो है वो आज पता चली है। जब हमें इस खबर की थोड़ी सी भनक लगी तो हमने भी पूरी पड़ताल की और पता चला कि इसमें तो एक कहानी भी है, और नेताजी जो है वो पूरे परिवार के साथ घर में ताला लगाकर खुद फरार हो चुके हैं। पुलिस दबिश दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही एसएचओ जो हैं उस इलाके के, वो थाने के जो एसएचओ हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस आला अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द करण भगत को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पुलिस के कुछ अधिकारी या फिर जो विशेषज्ञ हैं कानून के, उनका ये कहना है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। कुछ विशेषज्ञों से हमने बात की थी, लेकिन सवाल ये है कि करण भगत भाग क्यों रहे हैं, फरार क्यों है? आखिर क्या कहानी वो गढ़ने की कोशिश कर रहे थे? आखिर क्यों उस शख्स को उन्होंने बोला कि जो इल्जाम है वो अपने सर पर ले लीजिए? ठीक है, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियां जब सड़क पर चलती हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, हादसे हो जाते हैं, लेकिन एक नेता का इस तरह से मौके से फरार हो जाना, और वो शख्स भी उधर का ही, उसी इलाके का, कोई किसी और इलाके का नहीं है। जिन इलाकों में आप कहते हैं कि हम अगले आने वाले चुनावों में यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी, तो क्या इसलिए आप जीतेंगे जब जनता को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप मौके से भाग जाएंगे? ये कई सवाल करण भगत पर उठ रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कब गिरफ्तार होते हैं। अभी दोपहर तक तो कोई गिरफ्तारी उनकी जो है वो नहीं हुई थी, और अभी इस वक्त रात के कोई 8-9 बज रहे हैं, 10 मिनट कम 9 हो रहे हैं, और इस समय तक अभी तक हमें कोई जानकारी जो है, हमारे पास कोई जानकारी इस तरह की नहीं आई है कि करण भगत को गिरफ्तार अभी तक किया गया है पुलिस द्वारा। वो अभी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन अब ये देखना होगा कि करण भगत क्या सफाई देंगे, उनके भाई क्या कुछ कहेंगे इसमें। जैसा उनके भाई ने किया, टक्कर होती है, एक शख्स की मौत हो जाती है और आप मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।